हेलो दोस्तों, मैं हूँ राघव और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। तो आज हम देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र, जो कि उनका निबंध है शिवमूर्ति। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जीवन परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के भेजे गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद मिश्र एक ज्योतिष थे। वे पिता के साथ बचपन से ही कानपुर आ गए थे। अंग्रेजी स्कूलों की अनुशासनपूर्ण पढ़ाई इन्हें रुचिकर नहीं लगी। ठीक है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उन्हें रुचिकर मतलब उन्हें पसंद नहीं आता था। फलतः घर पर ही आपने बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। लावनीबाजों के संपर्क में आकर मिश्र जी ने लावनियाँ लिखनी शुरू की और यही से इनकी कविता का श्री गणेश हुआ। मतलब लावनियाँ उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दी तो इनकी कविता की शुरुआत यहाँ से हो गई। बाद में आजीवन इन्होंने हिंदी की सेवा की। कानपुर के सामाजिक राजनीतिक जीवन से भी इनका गहरा संबंध था। वे यहाँ अनेक सामाजिक संस्थाओं से संबंध थे, जिन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की भी स्थापना की थी। ये भारतेंदु के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे तथा इन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। अपनी हाजिरी जवाबी और हास्य प्रियता के कारण वे कानपुर में काफ़ी लोकप्रिय थे और इनकी मृत्यु कानपुर में ही सन 1894 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो यह था इनका जीवन परिचय जो हमने छोटा रूप सारांश रूप देखा है। अब हम देख लेते हैं इनका साहित्य में क्या स्थान है। साहित्य में स्थान देख लेते हैं हम। साहित्यिक परिचय। प्रतिभा एवं परिश्रम के बल पर अपने 38 वर्ष की अल्प जीवन काल में ही प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी निर्माताओं की वृद्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। कविता के क्षेत्र में ये पुरानी धारा के अनुयायी थे, मतलब पुरानी चीज़ों को लेकर कविताएं करते थे। ब्रज भाषा की समस्या की पूर्तियाँ ये खूब किया करते थे। हिंदी हिंदुस्तान का नारा भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो यह इनका एक साहित्यिक छोटा सा परिचय होगा कि इनकी उपलब्धि कैसे थी। इनकी 38 वर्ष की उम्र में इन्होंने बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी। इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध थी। ब्रज भाषा की समस्या मतलब उनमें जो भी कमियां रहती वह पूरी करते थे। ठीक है, तो अब हम इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेंगे, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। हम इनकी रचनाएं देख लेंगे, कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखिए, रचनाएं तो इन्होंने लिखी है, निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, आत्मकथा लिखी है। तो हम सबसे पहले इनका नाटक साहित्य देख लेते हैं। ठीक है, तो रचना देख लेते हैं हम। नाट्य साहित्य। नाट्य साहित्य में इनकी रचना है कली कौतुक। रूपक रचना है जुआरी, खुआरी, प्रहसन। यह अपूर्ण है, यह पूर्ण नहीं लिखा हुआ है। हठी हमीर, संगीत शकुंतल, अभिज्ञान शकुंतल के आधार पर रचित गीति रूपक नाट्य है, मतलब गीत रूप में लिखा हुआ यह एक रचना है। भारत दुर्दशा रूपक रचना है। कली प्रवेश गीति रूपक रचना है। दूध का दूध और पानी का पानी। भाष अपूर्ण रचना है। भाण अपूर्ण रचना है। ठीक है, अब इनके निबंध देख लेते हैं, कौन कौन सा निबंध है इनका। प्रताप नारायण ग्रंथावली भाग 1। इसमें मिश्र जी के लगभग 200 निबंध संग्रहित है। ठीक है, तो प्रताप नारायण ग्रंथावली में इनके 200 निबंध संग्रहित है। तो जैसे हम प्रमुख देख लेते हैं। घूरे के लता बिने, कनातन के ढोल बांधे, समझदार की मौत है आप, बात, मनोयोग, बुद्ध, भों, मुझ, ह ट द। यह इनके आदि उपन्यास हैं जो प्रमुख है।
अब हम आगे और इनकी रचनाएं देख लेंगे। आत्मकथा इन्होंने लिखी है प्रताप चरित्र। यह प्रताप नारायण ग्रंथावली भाग 1 में संकलित है। ठीक है, तो उसी में भाग में 1 में संकलित है, जो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है यह आत्मकथा। ठीक है, उपन्यास देख लेते हैं इनके। अमर सिंह, इंदिरा, कपाल कुंडला, देवी चौधराइन, युगलांगुलीय और राजसिंह, राधा रानी सभी उपन्यास प्रसिद्ध कथाकार बंकिम चंद्र के उपन्यासों के अनुवाद हैं। ठीक है, तो इन्होंने उनका हिंदी में अनुवाद किया है बंकिम चंद्र के उपन्यासों का। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इनकी कहानी देख लेते हैं। कथा, बाल संगीत, कथा माला और चरित्राष्टक, यह इनकी अनुदित कहानियां हैं। और इन्होंने संग्रहित रचनाएं कुछ 2-3 रचना लिखी है। मानस विनोद पद्य है, रसखान शतक पद्य, रहीम शतक पद्य रचना है और सती चरित पद्य में लिखी गई रचना है इनकी। ठीक है, तो यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हमने पढ़ ली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।